Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel IT Knowledge. My name is Nuran Ahmed. I hope so. आप बिल्कुल ठीक होंगे. आज हम CS21 का लेक्चर नंबर 4 करेंगे. लेक्चर नंबर 4 जो आज हम इससे टॉपिक करेंगे वो इसके दो टॉपिक्स हैं. फर्स्ट इज रिलेशनल ऑपरेटर, सेकंड इज कंडीशनल स्ट्रक्चर. कंडीशनल स्ट्रक्चर के फर्दर आगे टू टाइप्स हैं, इफ कंडीशन एंड इफ एल्स कंडीशन. चलें सबसे पहले हम रिलेशनल ऑपरेटर देखते हैं. ये आपके सामने एक टेबल शो हो चुका है रिलेशनल ऑपरेटर का. फर्स्ट पॉइंट पे है, जो इसका फर्स्ट पॉइंट है वो है ग्रेटर देन. इसका आगे सी प्लस प्लस लैंग्वेज में जो इसका सिंबल है वो भी आपके सामने है. ये साइन होता है ग्रेटर देन. देन सेकंड पे है हमारे पास इक्वल टू. इस इक्वल टू में हम सी प्लस प्लस लैंग्वेज में डबल इक्वल साइन यूज करते हैं. देन थर्ड पॉइंट है लेस देन. इस साइन में ये दो वेरिएबल्स के दरमियान जो सबसे लेस वाला ऑपरेटर हो उसको डिनोट करता है. देन फोर्थ पॉइंट है ग्रेटर देन और इक्वल टू. ये दो वेरिएबल्स के दरमियान जो ग्रेटर वाला हो और जो एक इक्वल वाला हो उसको डिनोट करेगा. देन फिफ्थ पॉइंट है लेस देन आर इक्वल टू. ये वाला ऑपरेटर दो वेरिएबल्स के दरमियान, जैसे कि एग्जांपल में आपके सामने लिखा हुआ नजर आ रहा है, एक एक्स है एंड लेस देन एंड इक्वल टू वाई. एक्स एंड वाई दो वेरिएबल्स हैं. इन दो वेरिएबल्स के दरमियान जो सबसे लेस वाला साइन होगा वो उसको डिनोट करेगा. देन सिक्स पॉइंट है नॉट इक्वल टू. नॉट इक्वल टू में इस साइन में हम जो अगर हमने चेक करना है, अगर हमने कंडीशन बनानी है तो एस एक्स और वाई दोनों वेरिएबल्स इक्वल नहीं हैं तो देन हम ये वाला साइन यूज करेंगे जैसे लास्ट पॉइंट में आपको शो हो रहा है. देन एक हमारे पास कंडीशनल स्ट्रक्चर्स हैं, उसकी फर्दर आगे टू टाइप्स हैं. फर्स्ट टाइप को सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं, इफ कंडीशन. इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं हम पहले. The if statements allows you to control if a program enter a section of code it based if statement condition. When a condition become true, then compiler entering the body of if statement. Otherwise, it terminate. It's mean that जब हम प्रोग्राम की कोडिंग करेंगे, जब हम if statement की एक कंडीशन लगाएंगे, अगर वो जो कंडीशन हम इसमें पुट करेंगे, जो हम कंडीशन बनाएंगे, अगर वो कंडीशन आपकी ट्रू हुई तो देन कंपाइलर इफ स्टेटमेंट की बॉडी में चला जाएगा. उस बॉडी में कुछ स्टेटमेंट्स लिखी होंगी, उन स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट कर देगा. जैसा कि नीचे सिंटैक्स में भी आपको नजर आ रहा है, इफ कंडीशन. इफ के आगे कंडीशन है, हम इन दो ब्रैकेट्स के दरमियान कंडीशन लगाएंगे. देन नीचे ओपन ब्रैकेट्स एंड क्लोज ब्रैकेट्स हैं. इसके अंदर हम कुछ स्टेटमेंट इंटर करेंगे, वो स्टेटमेंट जो हमने एग्जीक्यूट करवानी है कंपाइलर से. अगर हमारी कंडीशन इफ स्टेटमेंट में जो हम कंडीशन बनाएंगे, अगर वो हमारी कंडीशन ट्रू होगी तो देन स्टेटमेंट में जो भी हमारी लाइंस, जो भी हमारी स्टेटमेंट हमने बनाई होगी, हमने एंटर की होगी, तो देन वो एग्जीक्यूट हो जाएगी. सेकंड इसका पॉइंट है इफ एल्स स्टेटमेंट. इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं हम. द इफ एल्स स्टेटमेंट allows you to, when a if statement becomes false, then a else statement become execute. इस if else statement में जब हम if statement, let's suppose हमारी if statement में जो कंडीशन होगी, अगर let's suppose अगर वो false हो जाती है तो then
जो आप एल स्टेटमेंट की बॉडी में जो भी आप लाइन स्टेटमेंट आपने टाइप की होगी, वो जो भी मैसेज आपने लिखा होगा, वो एज इट इज शो हो जाएगा। अगर हमारी इफ स्टेटमेंट की कंडीशन ट्रू होगी, तो देन इफ स्टेटमेंट वाली कंडीशन एग्जीक्यूट हो जाएगी। लेकिन दूसरी कंडीशन में इसमें ये होता है, अगर आप इफ स्टेटमेंट वाली कंडीशन आपकी रॉन्ग हो जाती है, तो देन एल्स स्टेटमेंट में जो भी आपने बॉडी में जो भी लाइन आपने लिखी होगी, जो भी सी आउट करके जो भी आपने मैसेज डिस्प्ले किया होगा, वो एज इट इज़ आपका शो हो जाएगा। अब इसके बाद ये जो हमने दो टॉपिक्स किए हैं, अब इन टॉपिक्स को हम लाइव डेव सी प्लस प्लस में कोडिंग करते हैं। अब हम डेव सी प्लस प्लस की स्क्रीन में आ चुके हैं। अब हम यहाँ पे कोडिंग करेंगे, लाइव कोडिंग। तो क्वेश्चन ये है, हमने दो वैल्यूज लेनी है यूजर से हमने दो वैल्यूज लेनी है, एंड हमने वो चेक करना है कि क्या जब हम दो वैल्यूज लेंगे यूजर से, कोई भी वैल्यूज लेनी है, क्या वो दो वैल्यूज इक्वल हैं या नहीं। अगर तो वो दो वैल्यूज इक्वल हुई, तो देन हमने मैसेज डिस्प्ले करना है, दीज वैल्यूज आर इक्वल। अगर वो दो वैल्यूज इक्वल नहीं होती, तो देन हमने मैसेज डिस्प्ले करना है, दीज वैल्यूज आर नॉट इक्वल। सो कोडिंग स्टार्ट करते हैं। इंट मेन की बॉडी में हम सबसे पहले, जैसा कि हमने दो वैल्यूज लेनी है, तो सबसे पहले हम दो वैल्यूज को डिक्लेयर करते हैं। इंट ए से फर्स्ट वैल्यूज होगी, इंट बी से हमने सेकंड वैल्यू ले ली। तो अब हम मैसेज डिस्प्ले करते हैं वैल्यूज लेने के लिए, इंटर एन फर्स्ट नंबर। सी इन यूज होता है वैल्यू को यूजर से लेने के लिए। सी आउट इंटर एन सेकंड नंबर, सी इन बी। ओके, ये हमने वैल्यूज ले ली। अब हमने एक लॉजिक बनानी है। वो लॉजिक ऐसे कि हमने चेक करना है क्या ए और बी में जो वैल्यूज हैं वो इक्वल हैं या नहीं। तो उसके लिए हम इफ स्टेटमेंट यूज करेंगे। इफ इफ ए इक्वल इक्वल टू बी, ये इक्वल वाले साइन जैसे मैंने आपको रिलेशन ऑपरेटर में बताया था, ये वाले जो दो साइन से इक्वल इक्वल के, ये चेक करते हैं कि क्या जो लेफ्ट साइड में एंड राइट साइड में जो दो वेरिएबल हैं, क्या उनमें जो वैल्यूज हैं वो इक्वल हैं या नहीं। अगर को वो इक्वल हैं, तो देन हमने मैसेज डिस्प्ले करना है, सी आउट दीज वैल्यूज आर इक्वल। इफ ये हमने कंडीशन बना ली, इफ ए इक्वल इक्वल टू बी, देन बॉडी में मैसेज डिस्प्ले कर दिया है, दीज वैल्यूज आर इक्वल। एंड इसके अलावा अगर ये वैल्यूज इक्वल नहीं आती, तो देन कोई ना कोई को मैसेज हमें आना चाहिए ना, कोई ना कोई को मैसेज आए। तो उसके लिए हम एल्स वाली स्टेटमेंट यूज करेंगे, जैसे मैंने आपको इसी लेक्चर में स्टार्ट में बताया था इफ एल्स टॉपिक में। अगर इफ वाली कंडीशन हमारे पास रॉन्ग हो जाती है, तो देन एल्स वाली कंडीशन रन होगी, क्योंकि हमारे पास एक सेकंड सोर्स होगा, वो कोई ना कोई मैसेज डिस्प्ले करने के लिए। अगर वो इक्वल वाली कंडीशन ट्रू होगी, अगर ये जो कंडीशन है, अगर ये कंडीशन ए इक्वल इक्वल बी, अगर ये दो वैल्यूज इक्वल होगी, तो देन ये मैसेज आपका डिस्प्ले हो जाएगा। देन अगर ये वाली कंडीशन आपकी रॉन्ग हो जाती है, आपकी कंडीशन ट्रू नहीं होती, तो देन हम इसमें, तो देन एल्स वाली जो भी कंडीशन होगी वो एग्जीक्यूट हो जाएगी, सी आउट दीज वैल्यूज और नॉट इक्वल। ओके, अब मैं इसको रन करता हूँ, इसको सेव करते हैं पहले। लेक्चर 4। अब ये कंपाइलेशन हो रही है, कंपाइल हो रहा है। ओके, फर्स्ट नंबर हम लेट्स सपोज लेते हैं 6।
सेकंड नंबर हम लेते हैं 5, दीज वैल्यूज आर नॉट इक्वल, क्योंकि 6 और 5 एक इक्वल वैल्यूज नहीं है, ये डिफरेंट, 6 ज़्यादा है 5 कम है, ये इक्वल वैल्यू नहीं है, इसीलिए इसने मैसेज नीचे डिस्प्ले किया दीज वैल्यूज आर नॉट इक्वल। अब मैं इसको अगेन F11 करता हूँ, अगेन चेक करते हैं। अब हम इक्वल वैल्यूज एंटर करते हैं। लेट्स सपोज मैं अब एंटर करता हूँ 4, सेकेंड वैल्यू भी एंटर करते हैं 4, नीचे मैसेज आ गया दीज वैल्यूज आर इक्वल। सो इस तरह ये रिलेशन ऑपरेटर इक्वल इक्वल ये यूज होगा, और नीचे इफ स्टेटमेंट वाली बॉडी एंड इफ एल्स वाली ये आपकी एग्जीक्यूट होगी।